साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी साइंस वो काम नहीं कर सकी जो होना चाहिए। जी हाँ, मेरा कहना है कि ब्लड तैयार करने के लिए साइंस के पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे वो ब्लड तैयार कर सके। लिहाजा ब्लड लेने के लिए खून का नॉर्मल बदल इंसान का ही खून होता है, क्योंकि इंसान के खून ही एक इंसान में दिया जाता है और ये एक समाजी खिदमत भी कहा जाता है। लोग अक्सर सेवा और खिदमत के भाव से ब्लड डोनेट करते हैं ताकि जो लोग मरीज़ हैं, जो बीमार है, जो अस्पताल में है, जो ज़ख्मी है, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं जिनका ऑपरेशन हो रहा, उनको अगर खून की ज़रूरत हो तो आसानी से उन्हें खून मुहैया कराया जा सके। आज के इस दौर में खून हत्या करना एक महादान है। खून का हत्या वाकई में एक कार्य खैर है। इस कार्य खैर के ज़रिया हम लोगों की जान को बचाकर न जाने कितनी दुआएं हम हासिल करके अपनी ज़िंदगी में खुशियां ला सकते हैं। आज का ये एक मंज़र जो हम लोगों ने मोती झील में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से देखा कि उन लोगों ने किस तरह से इस गर्मी के मौसम में ब्लड डोनेट कैंप का इनेकाद किया और बखूबी उन्होंने 50 से ज़्यादा यूनिट ब्लड हासिल किए। समाजी कारकुन हबीबुर रहमान साहब से हम बातें करते हैं। उन्होंने इस सवाल काबिल तारीफ है। मैं उनका इस कर्ज को मैं नहीं अदा कर सकता हूँ कि संस्था नीचे रखकर कितना बड़ा उन्होंने संस्था के ऊपर में भी एहसान किया है और साथ ही साथ इस भीषण गर्मी में, इस तपिश में जहाँ लोग घरों से निकलना अच्छा नहीं समझते हैं, इस तपिश में उन्होंने आकर के खून दे करके ज़िंदगी को जो बचाने का काम कर रहे हैं, तो सबका उनकी ऋणी है, उनकी कर्जदार है और ये जीवन दान दे रहे हैं किसी को। जब होता ऐसा है कि जब कोई आदमी बिस्तर में पड़ा होता है, जब मौत और ज़िंदगी के बीच में वो जूझ रहा होता है, तो वो नहीं पूछता है कि खून किसका है, न देने वाला ये जानता है कि मेरा खून किसके शरीर में जाएगा, न पाने वाले को ये पता है कि ये किसका खून है, किस जात का खून है। इससे बड़ा त्याग, इससे बड़ा सेवा और कुछ नहीं हो सकती। जैसा देश में आज एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, ये काम इन योद्धाओं के द्वारा किया गया काम ये मिसाल नहीं बेमिसाल है। और जिन लोगों ने ये काम करने के लिए आज ये सहयोग दिया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उस बस्ती के तरफ से उनका हम शुक्रिया, बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हम यहाँ के स्थानीय निवासियों का ऐसा नहीं कि ब्लड डोनेशन पहली बार हो रहा है। यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बराबर समाज सेवा करती हैं, किसी किसी रूप में करती हैं और हमेशा करती रहेंगी। और हो सकता है 1-1.5 साल में किसी कारणवश नहीं हो पाया है, लेकिन इन लोगों ने, पूरी बस्ती के लोगों ने मुझे, आपके परिवार को किसी को भी खून की जरूरत हो सकती है, उस वक्त कोई और खून देगा तो आपको खून मिलेगा। इसलिए जब भी मौका मिले आप लोगों को ब्लड डोनेशन करना चाहिए, खून देना चाहिए। खून से आप कई ज़िंदगी को बचा सकते हैं। इससे खुद की भी जान की हिफाजत होती है, इंसान तनाव से महफूज रहता है, दिल की सेहत में बेहतरी आती है। खिदमत खल्क का सबसे बड़ा जज्बा होना जी चाहिए। बिल्कुल। इंसानियत की हिफाजत करना एक कार्य खैर है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इसको एहतराम किया गया है, इसे नेक अमल करार दिया गया है ना। तो आप क्या पहली बार दे रहे हैं? नहीं, इससे पहले भी कई बार दे चुका हूं। ये तो पता नहीं है कि किसको इस्तेमाल में आएगा, पर ये खुशी है किसी न किसी के इस्तेमाल में आएगा। अगर उसका भला हो, उसकी जान बच सके, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मेरे खून से किसी का भला हो, ये बहुत खुशी की बात है। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो भी प्रोग्राम हम लोग अब पूरी बस्ती के लोग मिल करके एक साथ अपना सब प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि लगभग 15-20 संस्थाएं यहाँ पर हैं मोती झील में, अलग अलग काम करती हैं। हम उनको कहेंगे, हम लोग सर जोड़कर बैठेंगे और बहुत सारी जो कमियां हैं उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। सर नेता सोसाइटी और क्या क्या सामाजिक कार्य से जुड़ा बहुत सारा काम करती है, आग लगने पर उनकी मदद करती है। बहुत बड़ा इसके, आप इसमें जाइएगा ना, इसके देखिएगा चैनल में ना, तो आपको दिखाई देगा कि कितना बड़ा काम हम लोग करते हैं। ये हम लोगों ने 50 सिलाई मशीन इस बस्ती में बांटी कोरोना के समय में। आज के विगत पिछले कई वर्षों के पीछे जितने बच्चे हमारे इस वार्ड में
10th क्लास पास किए थे तो उनको भी हम लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा इनाम दिया था, बड़ा हॉल बुक किया था। उसके सेवा केंद्र में उनका भी हम लोगों ने उत्साहवर्धन किया था। बहुत सारा काम होता है, लेकिन ये काम संभव तभी हो पाता है जितने नौजवान आप देख रहे हैं इनको, इनका अगर सहयोग न मिले तो कोई प्रोग्राम क्या आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये हम जानते हैं कि इस स्कूल के पास आप खड़ी हैं, स्कूल बनने के लिए जब कम्युनिस्टों की सरकार थी तब यहाँ टाली का स्कूल हुआ करता था। लेकिन इस बस्ती का मैं पूरी उम्र कर्जदार रहूँगा कि शायद उस टाइम हमको मारने का भी बड़ा प्लान बनाया गया था, लेकिन नौजवानों ने इस स्कूल को बनाने में जो योगदान दिया है, बहुत सारा काम हुआ है जो नौजवान के ही। और कविता है, कविता के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो नौजवान जिधर चाहेंगे समाज इधर ही चला जाएगा। कितने लोग रक्तदान किए अभी तक? अभी तक लगभग 40 लोगों ने डोनेट कर चुके हैं। सर सोसाइटी रहमान साहब, लगभग 100 आदमी का टारगेट है। हबीबुर रहमान साहब, इंसानी जानों की हिफाजत के हवाले से खून अतिया कैंप का इनेकाद आप कितना ज़रूरी समझते हैं? और बस उतना जरूरी है जैसे आप मौत के मुहाने पर खड़े हों और एक पाउच आपको खून न मिले और आपकी जान चली जाती हो, ये कीमत वही बता सकता है जो उस जगह से जूझ के आया होगा। सर सोसाइटी के मेंबर को क्या बोलना चाहेंगे? सोसाइटी के मेंबर को हम क्या बोलेंगे, उन्हीं की बदौलत ये प्रोग्राम हो रहा है। नौजवान बस्ती के नौजवानों की बदौलत प्रोग्राम, वही तो सब कुछ है। उनको हम क्या कहेंगे, वही तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वही हमको मोटिवेशन देते हैं, वही हमको हौसला देते हैं, वही प्रोग्राम करते हैं। ये अलग बात है कि मेरा चेहरा सामने रहता है, लेकिन काम तो सब वही नौजवान ही करते हैं। मेहनत उनकी होती है। हाँ, मेहनत। अपने वार्ड के लोगों को क्या परामर्श देंगे आप? वार्ड के लोगों को परामर्श देंगे कि खास करके नौजवानों को कि कानून का पालन करें। हम लोग बाइकर जो बाइक चलाते हैं तो हेलमेट रखें, साथ में उसको रखें, पुलिस के साथ जो है मिसबिहेव न करें और शांतिपूर्वक कानून को मानते हुए हर वो काम करें जो समाज के बदलाव के लिए ज़रूरी है। हाँ, पूरा टीम।